जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष बाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप ही के डिमांड के आधार पर एक ही गोत्र में विवाह करना क्यों वर्जित है, यानी कि क्यों मना किया जाता है एक ही गोत्र में शादी करने के लिए। इसकी चर्चा करेंगे, इसके पीछे क्या कहा गया है और जो अनुसंधान किया गया उसके क्या रिजल्ट निकले, उस सभी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। उससे पहले उन सभी भाई बहनों का, मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया और सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हुए हैं। आप भी अपने सुझाव दीजिए कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। आने वाले समय में हम उसी तरह से वीडियोस बनाएंगे और माता रानी की इच्छा रही तो शीघ्र ही आपके कुछ एक आध महीने बाद ही आपके लाइव प्रोग्राम भी शुरू हो जाएंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप में से ही कुछ लोगों का प्रश्न था कि एक ही गोत्र में विवाह क्यों नहीं किया जाता। कहा जाता है कि जब आपका गोत्र, यानी कि आपका सा मतलब है लड़की और लड़के का गोत्र जब एक ही होगा तो ऐसे में उनके जो वंशज थे, जो उनके पूर्वज थे, उनके गोत्र भी सेम होने से वो एक तरह से सेम गोत्र में होने की वजह से भाई बहन की तरह माने जाते हैं, इसलिए विवाह मना किया जाता है। और जब इस पर रिसर्च की गई तो देखा गया अधिकांश तो कई बार ये चीजें नहीं भी होती है, लेकिन उसका रेशो बहुत कम होता है। अधिकांश जो रिजल्ट पाया गया उसमें देखा गया कि उन दंपतियों की संतान होने में मुश्किल हुई या फिर संतान में कोई विकलांगता, कोई कमी पाई गई, कुछ न कुछ समस्या उनके जीवन में निरंतर लगी रही, रोगों की वृद्धि हुई, संतान उत्पत्ति नहीं हुई, संतान उत्पत्ति हुई तो उसको लेकर समस्या हुई। इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि एक जब आपका गोत्र और आपकी माता का गोत्र भी देखा जाता है, कई जगह नानी के गोत्र तक जाया जाता है, लेकिन आज इतना संभव नहीं होता है, तो आपका यानी कि नानी का गोत्र भी वही होगा जो माँ का गोत्र होगा। वैसे तो अगर इतना भी आप देखते हैं कि आपका गोत्र और लड़की का गोत्र एक नहीं है तो इससे काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। आशा करते हैं छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। कुछ धारणाएं लोग अपने मन से आजकल बना ले रहे हैं, जैसे कि एक टॉपिक पर विवाद हुआ था कि ऐसा कहा जाता है कि सुहागन महिलाएं तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल नहीं देती। कहीं ये चर्चा चली थी तो हमने उनसे पूछा, हमने किसी भी पुस्तक में, किसी भी शास्त्र में आज तक ये नहीं पढ़ा, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य तो बताएं कि क्यों आप पीतल के लोटे से सूर्य को अर्घ्य देंगे, उससे आपको क्या फायदा होगा। क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है, तांबे के लोटे से, तांबे के बर्तन से जल देने से हमें फायदा क्या होता है, जब कॉपर और वाटर सनलाइट के साथ रिएक्शंस करते हैं तो आपके 7 रंग बनते हैं। जब आपके आज्ञा चक्र पर पानी और कॉपर और सनलाइट, इन तीनों का रिएक्शंस होकर के जो प्रकाश पड़ता है वो यहाँ पर 7 रंग आपके शरीर के 7 चक्रों को बैलेंस करता है। आपके हृदय चक्र पर उसका प्रभाव पड़ता है और आपको हार्ट की बीमारी नहीं होती है। जब आज्ञा चक्र पर उसका प्रभाव होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए तांबे के लोटे से जल दिया जाता है। लेकिन ये आपको अगर पता है तो आप अपने सुझाव दें, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता ये भ्रांति है या सच है कि महिलाओं को तांबे के लोटे से जल नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब वो साइंटिफिकली फायदा दे रहा है तो इसका मतलब आपको तांबे से ही जल देना चाहिए। हाँ, दूध आपको जरूर तांबे के पात्र से अर्पित नहीं करना होता है, क्योंकि जब कॉपर और मिल्क रिएक्शन करते हैं तो एक तरह का जहर बन जाता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने वहां पढ़ा होगा किस तरह से तूतिया बनता है मिल्क और कॉपर के रिएक्शन से। तो इस तरह से अगर आप चीजों के वैज्ञानिक रहस्य को समझ करके हमारे ज्योतिष को, हमारे अध्यात्म को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि बहुत जानकार थे, उन्होंने जो भी चीजें हमें बताई है हमारे शास्त्रों के माध्यम से, हमारे वेदों के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं हमें आरोग्यता की ओर, संपन्नता की ओर ले जाने वाले होते हैं। आशा करते हैं ये छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगी। अपने सुझाव जरूर दें। अगर आपको इस बारे में कोई ज्ञान है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने सुझाव दें। जय माता दी।